सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र है, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यथार्थ में जहां पर संत सदगुरु का निवास होता है, वहां पर यदि हम अपने मन का अहंकार त्याग करके और सच्चे हृदय के भाव से वहां पर उपस्थित होते हैं, तो हमारे मन के कलमश अपने आप छूटते हैं, अंतःकरण पवित्र होता, मन हमारा निर्मल होता। तो इस तरीके से ऐसी पुण्य भूमि पर आने पर सबके हृदय में उस तपस्या का एक ऐसा प्रभाव पड़ता है, सबके हृदय में गुदगुदी आ जाती है, ऐसे महान विभूतियों की रहनी गहनी से। इसीलिए कहा है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यथार्थ में सदगुरु की महिमा अनंत है, जिसे मापा नहीं जा सकता। माता पिता से लेकर के संसार की जो हमारे प्रति उपकारिता रहती है, उसे मापा जा सकता, कहा जा सकता, लिखा जा सकता, लेकिन सदगुरु की महिमा को कभी मापा नहीं जा सकता। क्यों? अनंत किया उपकार, एक ऐसा उपकार होता है जिसे दुनिया में सदगुरु के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। वो अनंत होता है, जिसका कोई आदि न अंत, ऐसा उपकार। और वो उपकार क्या है? लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। हमारे अंदर एक अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर देते। यथार्थ में इन आंखों से जो हम देख रहे हैं वो सब आदि अंत सहित है। एक अंदर की भी आंख होती है, जिसे विवेक नेत्र कहते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। वह सदगुरु द्वारा ही हमारे अंदर प्रस्फुटित होता। और इसीलिए कहा है, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। क्या कभी विचार करके भी देखा हमने जीवन में, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी न किसी कला में बहुत होशियार होंगे। कोई न कोई कला उनके अंदर बहुत अच्छी आती होगी। कोई कंप्यूटर चलाने में बहुत होशियार होंगे, कोई विज्ञान में बहुत होशियार होंगे, कोई गणित में बहुत होशियार होंगे। अनेक कलाएं होती हैं, लेकिन कभी विचार करके भी देखा क्या हम जीवन जीने की भी कला जानते हैं? और जीवन जीने की कला में कितने निपुण हैं, कितने होशियार हैं, कितने योग्य हैं, ये कभी विचार करके देखा? और क्या यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं भौतिक उन्नत में बहुत बहुत आगे पीछे होंगे? फैक्ट्री, कल कारखाना, मकान, ये सब बहुत उन्नत होंगे। क्या हमने कभी विचारा, क्या हमने जीवन की भी उन्नत की है? इन प्रश्नों को अगर समझेंगे तो एक छोटी बात से समझें। एक छोटा सेठ था और वो मेहनत करके बहुत बड़ा सेठ हो गया। उसके पास
धन मकान सोना चांदी फैक्ट्री कल कारखाना इसकी कोई कमी न रही, लेकिन उसे ये एहसास हो रहा था ये भौतिक उन्नत सब करने के बाद भी हमें अशांत, टेंशन, नींद न आना, भूख न लगना और दिनों दिन बेचैनी क्यों बढ़ रही है। ये सारी बातें उसके समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि संसार के लोग जिसे सुख कहते हैं, संसार के लोग जिसे उन्नत कहते हैं, वो सब मेरे पास है। फिर हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, शांत क्यों नहीं हो रहे, नींद क्यों नहीं आ रही, टेंशन क्यों बढ़ रहा। ये सारे प्रश्न की समझ में नहीं आ रहे थे। एक दिन वो अपने पुराने मित्र के साथ, उसके पुराने मित्र के एक गुरु थे, उनके सानिध्य में वो जाया करते थे। उन्हीं के साथ वो उन संत के पास पहुंचे सेठ। आखिर सेठ ने प्रणाम करके और बड़ी विनम्रता से ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि दुनिया के लोग जिसे उन्नत कहते हैं वो सारी उन्नत, दुनिया के लोग जिसे सुख कहते हैं वो सारे सुख मेरे पास हैं, लेकिन मैं सुखी क्यों नहीं है। संत ने कहा, आप बताइए कौन कौन सी उन्नत आपने की है। तो सेठ ने कहा कि गुरुदेव, हमारे पास मकान महल की कोई कमी नहीं है, बहुत है। सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, बहुत है। फैक्ट्री कल कारखाना की कोई कमी नहीं है, बहुत है। घोड़ा गाड़ी वाहन की कोई कमी नहीं है, बहुत है। परिवार की भी कोई कमी नहीं है। ये सब चीजें हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सुख शांत गूलर का फूल है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि हमें सुख शांत क्यों नहीं मिल रही। तो गुरुदेव ने कहा कि सेठ जी, जो तुमने सोना चांदी इकट्ठा किया है, रुपया पैसा इकट्ठा किया है, ये धन दौलत की उन्नत हो गई। मकान महल बनाए हैं, ये मकान महल की उन्नत हो गई। फैक्ट्री कल कारखाना, ये फैक्ट्री कल कारखाना की उन्नत हो गई। और इसी के साथ घोड़ा गाड़ी वाहन, ये घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार करके देखा कि हमारा जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें। जब तक जीवन की उन्नत नहीं करेंगे तब तक हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। तो सेठ ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आखिर जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें। तो गुरुजी ने कहा, तन जीव मिलन की स्थित, तन जीव मिलन की स्थित, ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और जिस दिन इस संयोग का वियोग हो जाता उसी दिन जीवनांत हो जाता। इसलिए जीवन में जो सबसे मुख्य भूमिका है, ड्राइविंग शक्ति चेतन सत्ता की। लेकिन हम शरीर के लिए तो जीवन में जीते हैं, क्या आत्मा के लिए भी जीते हैं, क्या चेतना के लिए भी जीते हैं। अगर उस सत्य सत्ता के लिए भी हम कुछ समय निकालते हैं, जीते हैं, तो निश्चित है कि हमारे जीवन की उन्नत होगी। और उसी के लिए सदगुरु श्री विशाल देव ने विशाल वचनामृत में कहा है, चौराहा का दूत ज्यों लखत रहे चौं ओर, करत इशारा सबन को बचत रहे निज ठौर। जिस तरीके से चौराहे पर, सड़क पर, चौराहे पर एक सिपाही खड़ा होता है और सभी को इशारा करके बचाता रहता है और स्वयं भी बचा रहता, ऐसे ही हम
इतने सजग, इतने सावधान रहें कि जो हमारे चतुष्टय अंतःकरण है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन चौराहे से बचकर के अपने आत्म स्वरूप सजग सिपाही की तरीके से दृष्टा स्वरूप की भांत खड़े रहें और उसमें, उस दृष्टा स्वरूप में आत्म स्वरूप के भाव के अनुकूल व्यवहार से लेकर और अपना आचरण बनाना शुरू कर दें तो निश्चित है हमारे जीवन की उन्नति होने लगेगी। तो हम कह रहे थे परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब जिसे कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। यथार्थ में कभी विचार करके देखा जिसे हम प्रेम कहते हैं वो कैसे आता है? इसका सबसे प्राथमिक स्वरूप है सेवा भाव। सेवा भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो कहा है सदगुरु ने, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां भी सेवा भाव होगा, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संस्था में, वहां निश्चित है त्याग भाव होगा। वहां मन की कलुषता नहीं होगी, मन का स्वार्थ नहीं होगा, वहां निस्वार्थ भाव होगा। और जहां निस्वार्थ भाव होगा सच्चा प्रेम होगा। आज जिन महापुरुषों की हम तपस्थली पर बैठे हैं उनकी जीवनी को हमने देखा है, उनकी रहनी कहनी को, उनके सानिध्य को हमने देखा है। इतने प्रसन्न हो जाते थे सदगुरु श्री प्रेम साहिब, जब कोई संत आता था उनके दर्शन के लिए उनकी आत्मा ही खिल जाती थी। ये सच्चा प्रेम था। तो जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। हम याद कर लें, निर्मल अंतःकरण बनाए, मन के निर्मल बनाए बिना शांति सुख चैन नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लें। और इसीलिए कहा, देखो रामायण की भी चौपाई कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां निर्मल मन है वहीं आत्म स्वरूप, राम स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, परमात्म स्वरूप सब उपस्थित है। और जहां छल कपट है वहां कुछ नहीं। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने भी इंकलाब किया है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हमारी जितनी भी पूजा पद्धति है, तीर्थ व्रत पद्धति है, यज्ञ हवन पद्धति है, धार्मिक पद्धतियां जितनी भी हैं वो केवल और केवल इसलिए है कि हमारा मन और अंतःकरण कैसे पवित्र हो। बस जितना हमारा मन बदलता जाएगा, हम कपड़े कितना बदल लें, नाम कितना बदल लें, स्थान कितना बदल लें, लेकिन जब तक मन हमारा बदलेगा नहीं, मन परिवर्तित नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा, तब तक कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम कह रहे थे एक महामंत्र, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। हमारे अंदर एक अनंत नेत्र का प्रस्फुटन सदगुरु करते हैं। और ऐसा अनंत नेत्र जिस नेत्र का कोई आदि अंत नहीं है। और इसीलिए कहा है, इन आंखों से हर नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। यथार्थ में सदगुरु सदगुरु बोलने के लिए
सदगुरु का सानिध्य करने के लिए, और सदगुरु का महत्व केवल इसीलिए है कि हमारे अंदर तीसरा नेत्र प्रस्फुटित हो, विवेक नेत्र प्रस्फुटित हो, जिससे कि हम अपने अंदर बैठा हुआ जो आत्म परमात्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार कर सकें। तो अनंत दिखावनहार, जिस अनंत नेत्र से अनंत का दर्शन होता, अनंत कहते हैं जिसका कोई आदि अंत न हो। शरीर से लेकर संसार तक आज तक जो भी हमने देखा है, बचपन से लेकर आज तक सबका आदि अंत हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक ऐसी भी सत्ता है अपरिवर्तनशील, जो त्रैकालिक सत्य है, अकाट्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसे कहते हैं अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। यथार्थ में देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को ही मैं मानते रहते, तब तक सारे पापों के मन की स्वार्थपरता में, मन की कलुषता में पड़े रहते। अब जब शरीर और मन के आयाम से पार विवेक के आयाम में पहुंचते हैं, जैसे सदगुरु कबीर देव ने कहा, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है। अगर कहीं भवसागर कितना बड़ा होता, आज विज्ञान चंद्रमा तक पहुंच रहा है और सूर्य के चक्कर काट रहा है, कितना बड़ा भवसागर होता, आज विज्ञान के यानों द्वारा पार किया जा सकता था। लेकिन ऐसा भवसागर जहां विज्ञान का कोई यान काम नहीं करेगा, वो है हमारा मन रूप, मन ही भवसागर है। मन शायर मनसा लहर, और इसकी इच्छाएं वासनाएं ही उत्ताल तरंगें ही इसकी लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग सब डूब गए। इसमें आ माने नहीं, चेत माने जागृति, जिन्हें जागृति नहीं थी वो सब डूब गए। कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, वही लोग इस भवसागर से पार जा सकते हैं जिनके हृदय में विवेक जग गया, जिनके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया। एक ही सूत्र है, वो सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, और इसे हम गुमराह नहीं कर सकते। इस सूत्र को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए एक महामंत्र दोहराया जाता है, शायद सभी लोग दोहरा लेंगे, अच्छा रहेगा। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सदगुरु इसके अंदर है। यथार्थ में हमारा मन जितना निर्मल बनता जाएगा, पवित्र बनता जाएगा, उतना ही सदगुरु का आत्म भाव हमारे अंदर से प्रस्फुटित होता जाएगा। और इसीलिए कहा, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। यथार्थ में अगर हमारे अंदर करुणा जग जाती, अपने अंदर आत्म भाव जग जाता, तो आत्मा का भाव हमारे मन के भाव से निकल सकता था, मन के अंदर से निकल सकता था।
तो मन आत्म भाव से सिंचित होकर के मन निर्मल हो सकता था। लेकिन हम इस आत्म भाव में न जी करके केवल हम ये सोचते हैं शरीर के तल पर और इंद्रियों के तल पर मन की गुलामी में जीवन जीते हुए अपने को उन्नतशील मान लेते। जहां पर हम अपनी उन्नत मान लेते हैं वहीं पर धोखा खा जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी उन्नत है जिसे हम जीवन की उन्नत कहते। यथार्थ में दुनिया का ज्ञान विज्ञान हमने जान लिया, क्या हमने अपने आप को भी जाना? अभी हमने कहा था देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। शरीर से हटकर के, शरीर के तल से हटकर के आत्मा के तल पर जो विवेक और विचार है उसमें जीवन को, अपने जीवन को जीना, ये जीवन की सच्ची उन्नत है। इसलिए बहुत अधिक न कहकर साहब जी उपस्थित हैं और हमने शुरू में कहा था सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार।